हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे ठीक हैं। और आज हमारे यहाँ पे 1 केस आ गया है डेल्टा वेरिएंट का। तो हमारे अभी 1 आवर पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर लाइव आए थे और जो हेल्थ मिनिस्टर वो भी आए थे। तो न्यूजीलैंड को कर दिया है लॉकडाउन 4 में। तो जैसे लास्ट दिनों में वो पहले ही जैसे मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि इन्फॉर्मेशन तो सबको मिल जानी है कि हो गया है लॉकडाउन, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का इसमें पर्पस सिर्फ इतना है कि हमारे यहाँ पे कितना सीरियसली मतलब लिया इस चीज़ को गवर्नमेंट ने। फटाफट से जैसे इनको डॉट हुआ था लास्ट वीक ही मेरे को लग रहा है जैसे, तो लास्ट वीक इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि एक भी अगर हमारे कंट्री में कम्युनिटी में केस आ गया तो हम जो सीधा लॉकडाउन 4 करेंगे, और वही हो गया। आज हमारे यहाँ पे लॉकडाउन 4 हो गया है फॉर पूरे न्यूजीलैंड में। ये नहीं है कि जिस एरिया में हुआ है उसी को किया है, पूरे न्यूजीलैंड में लॉकडाउन 4 कर दिया है। जिसमें लॉकडाउन 4 का मतलब है कि इसमें मेडिकल से रिलेटेड जो शॉप है, आई मीन क्लिनिक वगैरह, जैसे हर कोई डॉक्टर नहीं, रजिस्टर्ड डॉक्टर जेपी वगैरह खुले होंगे। और जहाँ से मेडिसिन मिलती है, जो केमिस्ट की शॉप है वो खुली होगी। और यहाँ पे ग्रोसरी वगैरह सामान मिलता है जो डेली रूटीन का हमें चाहिए होता है, वो बिज़नेस ओपन होंगे। और पेट्रोल स्टेशन, यहाँ से हमें डीजल पेट्रोल वगैरह चाहिए होता है, वो ओपन होगा। कोई भी बाहर अगर जा रहा है तो ज़रूरी काम है तो ही जाना है। अगर कोई सिक फील हो रहा है तो उसको बोला गया है कि हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। तो बहुत ज़्यादा बीमार है तो ही बाहर निकले। जहाँ बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी काम है, डॉक्टर से के पास जाना है, जहाँ पेट्रोल भरवाने जाना है, जहाँ खाने पीने का सामान लेने जाना है, तो ही घर से बाहर निकले, नहीं तो घर से बाहर नहीं निकले। मिंटू से पहले जैसे हुआ था लास्ट ईयर वैसे ही हो गया है। जो स्टार्टिंग में मार्च में हुआ था वही हो गया है। तो अभी तो 1 वीक के लिए बोला गया है, तो देखते हैं अभी। अगर तो केस और बढ़े तो फिर बढ़ जाएगा, नहीं बढ़े तो मे बी लॉकडाउन का लेवल नीचे हो जाएगा। तो कोई किसी के पास ना जाए, ये बोला गया है। तो अपने अपने, अगर किसी ने वॉकिंग के लिए जाना है तो अपने नियर बाय जाएं, अपने घर के आसपास ही जाएं, कहीं दूर ना जाएं। और वो भी मास्क वगैरह पहन के फिर ही घर से बाहर निकलें। तो अब वैसे तो ज़रूरत नहीं है, ये मतलब इमरजेंसी मैसेज भी आ गया। और सभी न्यूज़ चैनल वालों ने भी बता दिया, ब्रेकिंग न्यूज़ हो गया। तो मतलब अभी लास्ट 6 मंथ पहले हुआ था लॉकडाउन, और वो हुआ था 3 डेज़ का, फिर 1 वीक का हो गया तो अभी इन्होंने 1 वीक 3 डेज़ 1 वीक बोला है। तो देखें अभी, जय हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि और फैले ना, क्योंकि एक केस से फिर अनेक बन जाते हैं। और ये जो डेल्टा अभी आया है, ये तो हवा से फैलता है, ब्रीथ लेने से भी फैलता है। तो ये और भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, जिसको बोलते हैं कि इसकी कोई मेडिसिन भी नहीं है। तो इसका मतलब मेडिसिन तो चलो पहले वाले कोरोना की भी अभी निकली है वैक्सीन, तो अभी पता नहीं कितने का लोगों के ऊपर इफ़ेक्ट होगा। जैसे हमारी मतलब सतीश का सेकंड डोज लगना था टुमारो 18th को। तो क्या हुआ कि अभी जेपी मतलब ऑटोमेटिक हमारा सिस्टम की बात कर रही हूँ, हमारे यहाँ पे सिस्टम बड़ा अच्छा है। तो लॉकडाउन हुआ तो हमारी भलाई के लिए हुआ, हम लोग तो अंदर ही रहने वाले हैं। तो सेकंड थिंग ये बता रही हूँ कि जो सारी चीज़ें अच्छी क्या है, सिस्टम वाइज चलता है। ऐसा ही हर कंट्री में हो जाए तो दुनिया बड़ी अच्छी हो जाए, दुनिया की अच्छी हो जाए, सारा मतलब माहौल ही अच्छा हो जाए। सो कोई बीमारी इतनी फैले ना।
तो ये देखो कि अभी हमारे सतीश का कल था कोविड का सेकंड डोज लगना। तो जब अनाउंस हुआ कि कोविड का यहाँ पे डेल्टा वेरिएंट का जो एक केस आ गया है, तो उसके हाफ एन आवर में ही सतीश को मैसेज आ गया कि तुम्हारा जो कल वैक्सीनेशन होना था अभी वो डिले हो गया, अभी जब सब सही होगा तब होगा। और मेरी 19 को थी अपॉइंटमेंट डॉक्टर के पास, जो कि मेरी एवरी 3 मंथ्स के बाद होती है मेरी डायबिटीज़ की टेस्ट। हो गया था मेरा ब्लड टेस्ट, तो कल करवा के आई थी मैं। और उसकी रिपोर्ट सीधी, जैसे मैंने अपनी ऑलरेडी वीडियोस में बताया है, कि सीधी जाती है डॉक्टर्स के पास। तो ये मैं सिस्टम के बारे में बता रही हूँ कि हमारे यहाँ का सिस्टम कितना अच्छा है। तो सीधी डॉक्टर के पास जाती है। मॉर्निंग में मेरे को मैसेज आया कि आपके ब्लड में कोई और भी प्रॉब्लम हमें दिखी है, तो उसके लिए आप डॉक्टर से भी मतलब डायबिटीज़ वाली नर्स के पास तो थी मेरी अपॉइंटमेंट, आप अपने डॉक्टर के साथ भी अपॉइंटमेंट बना लें। तो वो भी मैंने मतलब 10:30 मेरी दूसरी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम वाली थी अपॉइंटमेंट, और मैंने 11 o'clock की अपने डॉक्टर के पास भी अपॉइंटमेंट बना ली। लेकिन अभी मेरे को मैसेज आ गया कि अपॉइंटमेंट जो है कैंसिल है। डॉक्टर आपको 11 o'clock जो आपकी टाइमिंग है अपॉइंटमेंट की, जो अच्छी चीज़ है कि कैसे मतलब स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिकली हमें कुछ किसी को फ़ोन नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं कहना पड़ा, और ऑटोमेटिकली हमारी जो अपॉइंटमेंट्स थी उसके लिए मना भी कर दिया कि आपने आना नहीं है, और ये भी बता दिया कि जो अपॉइंटमेंट वाले टाइम पे डॉक्टर आपको कॉल करेंगे। इसके लिए ये कंट्रियों में आना चाहते हैं लोग, और इसलिए ये कंट्रियां अच्छी हैं। मैं उन लोगों को ये जवाब देना चाहती हूँ जो लोग बोलते हैं कि क्या करना है फॉरेन कंट्री में जाके, लोगों के कहते हैं खेतों में काम करना है, लोगों की ड्राइवरी करनी है, वहाँ जाके पिज़्ज़े बर्गर सेल करने हैं, या कोई कोई तो लोग ये भी बोलते हैं कि बाहर जाके टॉयलेटें साफ़ करनी है। भाई, पेंट कोड पाने से अमीरी नहीं आती है, दिल के अमीर नहीं होते, सिस्टम सही नहीं होते हैं, और ज़्यादा बहुत बड़े हम नहीं बन जाते हैं। हम लोग ये चीज़ें अभी हमने छोड़ दी हैं पीछे, तो इसको धीरे धीरे इंडिया वाले भी छोड़ दें, एटीट्यूड छोड़ दें, ईगो छोड़ दें, तो अपनी कंट्री को स्वर्ग बनाएं। तो जैसे कि मैं यही बात हमें अच्छी लगती है, इसीलिए हम लोग फॉरेन में जितने भी लोग रहते हैं, इसीलिए उनका बैक टू कंट्री जाके जो चीज़ें देखते हैं कि एक अगर बिल भी आपने भरने जाना है तो उसके लिए भी रिश्वत लगती है, आपने पीसीसी क्लियर करवानी है उसके लिए भी रिश्वत लगती है। इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी। एक केस आया है, हमारी प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया पूरा देश को लॉकडाउन में ले गई है, लॉकडाउन 4 में ले गई है, किसी को बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आपको ऑनलाइन भी आप सामान मंगवा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है तो ही बाहर जाएं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा सिस्टम वाइज अपने आप को चेंज करें, और पढ़े लिखे मिनिस्टर बनाएं, पढ़े लिखे लोगों को अपने एमपीज़ बनाएं, पढ़े लिखे लोगों को अपने एमएलएज बनाएं, और अपनी गवर्नमेंट भी पढ़े लिखी बनाओ, यंग लोगों को बनाओ, ताकि इंडिया भी फॉरेन जैसा बन सके। तो जैसे 2 दिन पहले, वैसे ये मेरी बात हो सकता है किसी को अच्छी लगे किसी को नहीं लगे, लेकिन मैं बात करती हूँ। 2 दिन पहले जैसे 15 अगस्त था, तो मैंने तो लास्ट 3-4 ईयर से इसको सेलिब्रेट करना बंद कर दिया, क्योंकि कहते हैं कि ये हमारा इंडिपेंडेंस डे है। क्या इंडिपेंडेंस डे है? आज़ादी का दिहाड़ा मनाते हैं, स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, कोई तो स्वतंत्र है नहीं। मेरे बेटी कह सकते हैं, उसका फ़ोन आया मेरे को, तो मेरे ब्रदर इन लॉ की बेटी मेरे को बोली, मेरे को विश कर रही थी। तो मैंने कहा नहीं बेटा, ये विश करने वाला दिन ही नहीं है। कहती क्यों? मैंने उसको बताया, मैंने कहा अगर इंडिया स्वतंत्र नहीं होता तो आज हम न्यूजीलैंड ना बैठे होते, इंडिया ही न्यूजीलैंड होता, लाइक सभी कंट्रियां एक ही होती। और कहते हैं कि हमने गोरों को भगाया, हमारे देश पे कब्जा करने आए थे। अभी हम सारी जनरेशन ऑलमोस्ट 80% यही चाहती है कि हम फॉरेन में जाके सेटल हों। क्यों? क्योंकि वहाँ अगर आप मेहनत करते हो तो उसका आपको फल भी मिलता है, और
अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो तो उसका भी आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो हमारी कंट्री में क्या है, कंपैरिजन कर रही हूँ इसके लिए, कि जो तो बड़ा है, जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। बड़े की वैल्यू है, छोटे वाले की वैल्यू नहीं है, इक्वल नहीं रख रहे हैं किसी को भी। और ये क्या बोलते हैं, इनविजिबल नहीं होता है कुछ भी, किसी भी हम कंट्री में रहते हैं यहाँ पे सारा कुछ क्लियर सामने पिक्चर आती है, एक एक चीज़ सामने शो होती है। और वहाँ पे ये हिडन कर लो, वो ये छुपा लो, वो छुपा लो, ये बात नहीं करनी है, वो बात नहीं करनी है। तो गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें अपनी पब्लिक से हिडन करके रखती है। बहुत सारी चीज़ें जो मतलब होनी चाहिए वो नहीं होती है। इसीलिए यहाँ के सिस्टम, जब हम बाहर रहना शुरू कर देते हैं तो वहाँ वाले सिस्टम हमें अच्छे लगते हैं। अगर कोई कार में जा रहा है तो वो रिक्शे वाले या ऑटो वाले को कुछ समझता ही नहीं है, और कोई बाइक पे जा रहा है तो वो भी अपने छोटे वाले को कुछ समझता ही नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी गलत हैं हमारी कंट्री में, जो कि नहीं होनी चाहिए। सो मैं तो यही भगवान से अरदास करती हूँ, प्रे करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये सारा कुछ क्लियर हो और सब लोग हंसी खुशी अपनी लाइफ को एंजॉय करें। तो ज़िंदगी बहुत हैप्पी मूड से जिएं। अभी हमारे यहाँ पे लॉकडाउन लग गया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अपनी फैमिली को फ़ोन किया, मैंने तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, क्योंकि ये भी टाइम है जो अंदर घर पे बैठ के हमने बिताना है। तो ऐसे क्या करना है कि जो चीज़ है अभी उसको, बुरी चीज़ को भी हमें हंस के सहना है, हंस के जीना है। तो इसलिए मैं सभी से यही कहती हूँ कि कोई भी समा बुरा नहीं होता, हर समा अच्छा होता है। डिपेंड ये करता है कि हम उसको किस वे में लेते हैं। तो अभी जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले यही बातें कर रही थी कि हमें अपने आप को सेटल करना है यहाँ पे उस हिसाब से कि हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है वो सही हो जाए। तो हमारे लोगों को, हमें इंडिया में वही आदत पड़ी है कि हाँ ये रिश्वत दे के काम हो जाना है, कोई बात नहीं, सिफारिश दे के ये काम हो जाना है, कोई बात नहीं। तो ये थोड़ी सी आदत हमें चेंज करनी पड़ेगी। एक जन रिश्वत देना, सिफारिश देना बंद कर देगा, अपने टैलेंट के हिसाब से आगे बढ़े तो छोटा बड़ा वहाँ पे भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ आके सीखा है कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे 4-5 मंथ पहले ना हमारे यहाँ न्यूजीलैंड में गुरुद्वारे में वर्ल्ड का एक मतलब यहाँ पे जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे तो काफ़ी हैं लेकिन एक जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आए थे, उनको बुलाया था। तो जो उनको बुके भी दिए हुए थे उनके आने का, जैसे वेलकम करते हैं तो बुके दिए, तो उनके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं थी पीछे। तो मतलब होगी भी तो वो सिविल में थी, दिख नहीं रही थी। और वो मतलब यहाँ पे उद्घाटन करने के लिए उनको इनवाइट किया गया था, चीफ गेस्ट के तौर पे आए थे। तो आई थिंक वो कुछ बन रहा था हमारे यहाँ पे, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। गुरुद्वारे में बुलाया गया था, वहाँ पे उन्होंने कुछ गेम का बनाया है। मेरे को भी नाम नहीं आ रहा है कि उन्होंने क्या, स्टेडियम वगैरह जहाँ वर्ल्ड का कुछ ऐसा बना था, उसमें वो उनको इनवाइट किया गया और उनका वेलकम करने के लिए लेडीज़ भी थी और जो वहाँ के प्रधान वगैरह सब थे। और उन्होंने उनका वेलकम में उनको बुके दे रहे थे, तो बुके भी मैडम ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपने हैंड में ही होल्ड किए थे। और हमारे यहाँ पे जो हमारे एमसीज जहाँ सरपंच होते हैं वो भी ऐसे ऐसे ठाट से चलते हैं। चलना तो चाहिए ठाट से, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब ये है कि थोड़ी सी जो ईगो हमें कम करनी चाहिए, इतनी नहीं, सॉफ्ट मन से हमें सारे काम करने चाहिए, तो ज़िंदगी और अच्छी हो जाएगी। तो किसी को बुरी नज़र से ना देखो, किसी के साथ गुस्से में नहीं बोलो, सबके साथ प्रेम से चलो, हैप्पी मूड रखो, तो अपने आप बुरा टाइम भी निकल जाएगा। अभी लॉकडाउन हुआ है तो ये भी ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसको नेगेटिव सोच में रखेंगे, हाय ये क्यों हो गया, घर पे बैठना पड़ेगा, बच्चे को संभालना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ये करना, तो नेगेटिव नो, अच्छा सोचेंगे
तो अच्छा ही होगा। ये सोचो चलो जो टाइम आया है अच्छे के लिए ही आया है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, मोर टाइम मिल जाएगा और निकल जाएगा, ठीक है। सो इसलिए हर कोई खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, जियो, ज़िंदगी जीने का ही नाम है। तो आप भी खुश रहें, हम भी खुश रहें, सारी दुनिया खुश रहें, इसी कामना के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। हैव अ ग्रेट नाइट। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। सी यू। थैंक यू।